तो अब शुरू करते हैं हम लोग साइंस की क्वेश्चन, ठीक है ना। आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव साइंस करेंगे। पहला क्वेश्चन साइंस से हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, काला सोना, नाम सुने होंगे आप लोग, आंसर नहीं देना है। काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? अगर नहीं पता इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे अपने कॉपी में, आंसर पता होगा तो आदमी हाथ उठाएगा। जब हम घूमेंगे पूछेंगे किसको पता है। हाथ बहुत उठाया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। छोटू खड़ा जा, बताओ जल्दी आंसर इसका क्या होगा। काला सोना गलत उत्तर दिया, तुम बताओ छोटू। पेट्रोलियम होगा। क्या होगा? पेट्रोलियम। आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। देखिए काला दिख गया तो इसका मतलब ही नहीं पेट्रोलियम है। आप क्या कह सकते हैं? कोयला नहीं कह सकते हैं, पेट्रोलियम होगा। यह क्या होगा? पेट्रोलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संचरणीय रोग, संचरणीय रोग कौन फैलाता है? कौन फैलाता है? ध्यान दीजिएगा छोटू, क्वेश्चन है संचरणीय रोग कौन फैलाता है। कौन बता सकता है उत्तर इसका? देखिए संचरणीय रोग उसे कहते हैं जैसे कि मान लीजिए मक्खी जो होती है इधर का चीज मतलब उधर से उधर पहुंचाती रहती है। माने किसी भी गंदे चीज पर बैठेगी और धीरे धीरे खाने वाली चीजों पर बैठ के वो दूषित कर देगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी। संचरणीय रोग कौन फैलाता है बाबू? आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी क्या होगा आंसर इसका? मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है कि आप लोग को ही बताना है छोटू कि बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से देखिएगा। पौधों से, देखिए पौधों से क्या फसलों कह सकते हैं? फसलों से, फसलों से अवांछनीय, अवांछनीय पदार्थ को हटाना, पदार्थ को हटाना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? फसलों से अवांछनीय पदार्थ को हटाना क्या कहलाता है? कोई जानता है तो बताओ। निराई। वेरी गुड, नाइस आंसर हुआ। निराई होगा। क्या होगा? निराई। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बाबू, वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? हाथ उठाना है, बताना नहीं है। हम घूमेंगे तो बताना है। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर आपको देना है बस। चलिए हाथ उठा है, बहुत है। चंदन बाबू बताइए। पीयूष ग्रंथि। नाइस उत्तर, नाइस उत्तर, नाइस आंसर। पीयूष ग्रंथि एकदम सही उत्तर है। पीयूष ग्रंथि बाबू, क्या नाम है उसका? पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू खूब ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ठीक है छोटू, हम सब और देख रहे हैं। आप मत उठाइए, हम आप बस आप समझ जाएंगे। एक और उठा के देखो। चलिए कौन कौन उठाया है तुम बताओ। 46 होता है या 46 या 23 जोड़ा भी होता या इसको हम कह सकते हैं 23 जोड़े। दोनों बात एक ही है। 23 को जोड़ा करिएगा तो वो 46 होगा, और 46 इस तरह बोलिएगा तो वो 46 होगा। अगला क्वेश्चन खूब ध्यान से देखिएगा छोटू। अब बताइए आप खूब ध्यान से सुनिएगा कि अमीबा कैसा जन्म करता है? अमीबा कैसा जन्म करता है? बताइए जल्दी, हाथ उधर उठाते रहिए। अमीबा कैसा जन्म करता है? आप लोग पढ़ाइए ना। आप लोग क्या इतना बन रहे हैं? आप लोग पढ़ाते रहिए। अमीबा आप लोग को बताना है, किसी को नहीं पता है बोलिए, आप लोग बता सकते हैं। हाँ, अमीबा जो है बाबू द्विखंडन द्वारा जन्म करता है। द्विखंडन, हम लोग कभी द्विखंडन। अमीबा कैसा जन्म करता है? द्विखंडन जन्म। अगला चीज कि हाइड्रा कैसा जन्म करता है? हाइड्रा जो होता है कैसा जन्म करता है? कैसा जन्म करता है? हाइड्रा कैसा जन्म करता है? कौन बताएगा उत्तर? हाइड्रा कैसा जन्म करता है? कौन बताएगा छोटू? हाइड्रा जब भी जन्म करेगा वो मुकुलन विधि द्वारा करेगा। कैसा करेगा? मुकुलन
मुकुलन होगा बाबू, क्या होगा उत्तर? अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं, वीडियो थोड़ा कम ही दिखेगा तब तो हम मुकुलन विधि द्वारा जन्म करता है। मुकुलन विधि नहीं कर सकते, मुकुलन द्वारा जन्म करता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? मुकुलन। अगला क्वेश्चन छोटू ध्यान से देखिएगा कि पुरुषों में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? पुरुषों में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है? कौन बताएगा उत्तर? हाथ उठाओ। किसी एक आदमी से हम उत्तर पूछेंगे, ज्यादा हल्ला नहीं करना है। तो बोलिए क्या उत्तर होगा? कौन बताएगा? छोटू खड़ा होकर बताओ। XY हार्मोन थोड़े होता है, वो तो क्रोमोसोम होता है। चलिए और कोई बता सकता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इसका नाम है छोटू। इस हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। नहीं दूर से दिख रहा हो तो नजदीक आ जाएंगे, मत कहिएगा सर हमको दिख नहीं रहा है। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन ओके करेंगे छोटू। 9th नंबर क्वेश्चन बताइए। इस बाबू बताइए, खूब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को कि सर्दी व जुकाम में सब पढ़ाए आप लोग को। सर्दी और जुकाम में एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है बताइए? क्यों नहीं करता है? कौन बताएगा उत्तर? आंसर हो जाएगा। किसी को पता है? हाथ है। देखिए एंटीबायोटिक सर्दी जुकाम में इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि एंटीबायोटिक जो है विषाणु पर कार्य नहीं करता है, और सर्दी जुकाम जब होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। तो लिखेंगे यह विषाणु पर, विषाणु मतलब कि वायरस, विषाणु पर कार्य नहीं कर पाता है, वायरस पर कार्य नहीं कर पाता है, पर कार्य नहीं कर पाता है। जबकि क्या हो जाएगा? जबकि सर्दी और जुकाम किसके चलते होता है? वायरस के चलते। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके चलते? ये तो आप लोग को 10 वाला बच्चा एकदम सही उत्तर देगा। इसका आंसर के लिए हाथ उठाया है कोई? हाँ चलो बहुत अच्छा, बताओ। प्रकाश का पवर्तन के चलते। वेरी गुड, नाइस उत्तर, नाइस आंसर। हर दम वही तो हम बोल रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन किसके चलते बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ओके, थोड़ा कलम तेज चलाइएगा, ये आपका बहुत फास्ट क्लास चलने वाला है। कलम तेज चलाते रहिए, हिंट्स जल्दी जल्दी लिखिएगा। जिसको नहीं पता, जिसको पता उसको नहीं लिखेगा, नहीं पता है तो जरूर लिखना क्योंकि कल हम सब पूछने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखता है? क्यों दिखता? आकाश नीला क्यों दिखता है? उत्तर तो आप लोग एकदम सब कोई जानते होंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई दिक्कत बाबू? क्लास बहुत फास्ट चलने वाला है, एकदम नोट करते चलिए छोटू। बहुत क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, लगातार चलेगी। जितना लिखे रहेगा फिर मिटा देंगे हम। अब आपकी हम ही नहीं रुकेंगे, नहीं जिसको दिक्कत होगा अपना वीडियो में जाकर देखेगा, चैनल का नाम बताया जाएगा, वहां पे जाकर लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू आपको बताना है कि, ध्यान दीजिएगा, आपको ही बताना है कि उल्लू रात में क्यों देख पाती है? क्यों देख पाती है? रात में उल्लू क्यों देख पाती है? हम लोग नहीं देख पाते हैं, कारण क्या है? कौन बताएगा? बताओ। गलत उत्तर हो गया। आयरिश टुकड़ा हुआ थोड़ा होता है उल्लू का। उत्तर इसका कौन बताया? कोई बता सकता है? बोलो। देखिए प्रकाशीय तंतु दो प्रकार की होती है। प्रकाशीय तंतु जो हमारे निकली होती है ब्रेन के लिए
ब्रेन से जो जुड़ा होता है उसमें क्या होता है, प्रकाशीय तंतु में एक शंकु होती है, एक शालकाएं होती हैं। तो शालकाएं मतलब जिसको इंग्लिश में रॉड बोलते हैं। उल्लू में रॉड बहुत मजबूत होता है और हम लोग में शंकु थोड़ा अच्छा होता है। इसके चलते हम लोग दिन में अच्छा से देख पाते हैं, और जिसका रॉड अच्छा रहेगा वो रात में अच्छा से देख पाएगा। मतलब कि शालकाएं कह सकते हैं, शालकाएं बहुत अधिक या मजबूत होती है, अधिक या मजबूत होने के चलते, मजबूत होने के कारण। ओके, समझ में आया कि नहीं है? शालकाएं जो होती है बहुत मजबूत या अधिक होने के चलते वो क्या होते हैं, वो रात में देख पाते हैं। मुर्गा 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 रात में क्यों नहीं देख पाता है? मुर्गा रात में नहीं देख पाता है, अंधा हो जाता है। रात में नहीं देख पाता ही नहीं, बल्कि समझिए कि जबकि अंधा हो जाता है। हम लोग के जैसा नहीं है मुर्गा क्या था, रात में अंधा हो जाता है। बात आपको पता है? हम लोग को थोड़ा दिखबो ना करता है कि हाँ आदमी जा रहा है वहाँ जा रहा है। रात में देख पाते हैं कि नहीं हम लोग? अभी मत समझिए एकदम सॉलिड देख पाते हैं, मैंने फिर भी देख पाते हैं ना। लेकिन मुर्गा बेचारा अंधा हो जाता है, अंधा समझते हैं ना, एकदम रात भर वो अंधा बन के बैठा रहता है। कारण क्या है? मुर्गा रात में नहीं देख पाता, जबकि अंधा हो जाता है। क्या होता है? अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है बाबू? कारण यह है कि मुर्गा रात में नहीं देख पाता जबकि अंधा हो जाता है। कारण क्या है? तो कारण है उसका आइरिस जो होता है, मतलब परितारिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। उसकी परितारिका हमेशा सिकुड़ी रहती है, सिकुड़ी रहती है। इसी के चलते ही प्रॉब्लम उसके साथ आता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? उसका परितारिका हमेशा सिकुड़ी रहती है। तो परितारिका जब सिकुड़ी रहेगी तो हम केवल प्रकाश में देख सकते हैं। और जिसकी परितारिका को वो फैलता है, सिकुड़ता है, जैसे हम लोग की घाम में जाएंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, तो खूब आराम से देख पाएंगे। ठंडा में आएंगे तो फैल जाएगा। यही के चलते हम लोग जब धूप में से जैसे कमरे में हम लोग प्रवेश करते हैं तो देखते हैं अंधेरा थोड़ा देर के लिए दिखता है, फिर धीरे धीरे जब हमारी परितारिका सिकुड़ जाती है, भले फैल जाती है, थोड़ा फैलने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सिकुड़ने में चढ़ देना सिकुड़ता है। जैसे धूप में जाता है चढ़ देना सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे हम ठंडा में जाते हैं थोड़ा टाइम लेता है। क्या करता है वो? धीरे धीरे फैलेगा, तो अब तनका देर के बाद अच्छा दिखाई देगा। ऐसा समझ में? हम लोग के साथ ही कंडीशन है, मुर्गी के साथ भी ये कंडीशन है। जिस तरह हम लोग का है वही तरह से मुर्गी भी क्या करती है, वो अच्छा से आराम से, मुर्गी भी क्या करती है, अच्छा से आराम से हम लोग के जैसा देख पाती है। लेकिन मुर्गा बेचारा रात भर एकदम बेवकूफ होकर बैठा रहता है। जैसे सवेर होता है इसी खुशी में वो क्या करता है, खूब जोर से चिल्लाता है कुकड़ू को। नहीं समझा? क्योंकि हम उसको रात भर तो लगता है कि हम अंधे हो गए, हम बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं है। लेकिन जैसे सुबह होता है तो करा लगता है ना हम अंधे नहीं है, फिर से ठीक है, तो खूब खुशी में वो चिल्लाता है। समझ में आया कि नहीं है? ये सब साइंस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है बाबू, ध्यान से देखिएगा कि डायबिटीज नाम सुने? डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज किस इंसुलिन की कमी, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? किस हार्मोन की कमी से होता है? बताइए। आंसर होगा इसका इंसुलिन। जिसका इंसुलिन हार्मोन कमजोर हो जाएगा, जिसका इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, इंसुलिन हार्मोन, जिसका इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन जिसका नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। किससे? चीनी की बीमारी से। इसी के चलते उसको क्या, इंसुलिन दिया जाएगा शरीर में। इंसुलिन जब उसको फिर से जितना कमी नहीं बन पा रहा है, जिसका इंसुलिन नहीं बन पाता है, उसी को डायबिटीज होता है। इसको सुई के माध्यम से शरीर में इंसुलिन दे दिया जाता है जितना जरूरत होता है शरीर को, तो आदमी क्या होता है, डायबिटीज से थोड़ा ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन खूब ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन बताना आपको, टमाटर जो होता है, टमाटर लाल क्यों होता है? टमाटर लाल क्यों होता है छोटू? आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइकोपीन के चलते। लाइकोपीन के कारण। ओके है कि नहीं ओके है? जल्दी बताइएगा। लाइकोपीन के कारण टमाटर जो होता है क्या होता है? लाल दिखाई देता है हमको। कोई दिक्कत?
और पत्तियां हरा क्यों होती है, ये सब तो आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल के चलते, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तिल क्यों होते हैं, मेलानिन के चलते। तिल क्यों होते हैं भी लिख लीजिए, तिल क्यों होते हैं, ये सब साइंस का कारण है। आंसर क्या आ जाएगा, मेलालिन के चलते छोटे, मेलालिन के कारण। कोई दिक्कत बाबू, जल्दी बताइए। 16 क्वेश्चन इसमें किए, फिर एक पार्ट में 16 क्वेश्चन करेंगे हम, लगातार पार्ट ओके करेंगे। चलिए बाबू शुरू करते हैं हम लोग क्लास। आज का कौन सा है, 16 नंबर से 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, देखिए 17 नंबर कि बताना आप लोग को पेट में कौन सा अम्ल, जो जानते हैं तो मत लिखिएगा, कौन सा अम्ल खाना पचाने का कार्य करता है, खाना पचाने का कार्य करता है। बताइए कौन उत्तर होगा, कौन हाथ उठाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल खाना पचाने का कार्य करता है। चलिए हाथ उठाए, कितना लोग बता छोड़ो। हाइड्रोक्लोरिक, सही से नाम नहीं याद है तुमको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में HCl बोलते हैं। HCl क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं बाबू, ठीक है। रक्त में यूरिया को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, बताइए इसका आंसर कौन बता सकता है। रक्त में कौन सा हार्मोन यूरिया को नियंत्रित, इसका उत्तर जानता है कोई, हाथ उठा सकता है। एड्रेनलिन लिखेंगे, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, स्त्रियों में कौन सा सेक्स हार्मोन पाया जाता है, बताइए किसी को पता है, हाथ उठाएंगे, नहीं होगा तो हम लिखेंगे आंसर, आप लिख लीजिएगा। किसी को पता है तो हाथ उठाइए। एस्ट्रोजन, यार पुरुष में ना पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन याद नहीं रख रहे हैं आप लोग। एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या नाम है उसका, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब बताइए शुक्राणु या मंडराणु के निषेचन को, शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन को क्या कहते हैं, किसको पता है। शुक्राणु या अंडाणु के निषेचन को क्या कहते हैं छोटू, इसका आंसर हो जाएगा, शुक्राणु अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं। देखिए इसका उत्तर इसी में हम लिख दिए कि संलयन को क्या कहते हैं, शुक्राणु या अंडाणु के संलयन क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, निषेचन क्या कहलाएगा, निषेचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि बताइएगा आप लोग कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी देखने का क्या होता है, देखने का क्या होता है, बताइए आप लोग। स्पष्ट न्यूनतम दूरी देखने का क्या होता है, कौन बता सकता है, हाथ उठाइए। 25 सेंटीमीटर, कौन अनंत बोल रहा था, 25 सेंटीमीटर बाबू कितना होता है। स्पष्ट दूर दृष्टि कितना देखने का, स्पष्ट दूर दृष्टि देखने का कितना होता है, दूर दृष्टि देखने का कितना होता है,
बताइए कितना है? अनंत तक। अनंत तक। कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं? अनंत तक। कहाँ तक बाबू? अनंत। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, स्पष्ट दूर दृष्टि देखने का क्या होता है, तो अनंत। अब बताइए, खूब ध्यान सुनिएगा, सुनने की क्षमता मनुष्य में कितनी होती है? क्षमता मनुष्य में कितनी होती है? कितनी होती है? आंसर आप लोग को देना है। सुनने की क्षमता मनुष्य में कितनी होती है? कौन हाथ उठाए? हाँ, 20 हर्ज से बोलेंगे बाबू, 20 हर्ज HZ से 20,000 HZ तक, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। कम से कम 20 हर्ज और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ज हम लोग आराम से सुन सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन बाबू 24 यहाँ शुरू करने वाला, साइंस सीरीज चल रही है हम लोग का इस समय। अगला क्वेश्चन खूब ध्यान से सुनिएगा कि मनुष्य का प्रतिरोध, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? चलिए बताइए, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? कौन बताएगा उत्तर? हाथ उठाया सब? वेरी गुड, उठा बाबू। 30,000 ओम। बहुत अच्छा, 30,000 ओम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिलामेंट किस धातु का होता है? किस धातु का होता है? चलिए बताइए, कौन हाथ उठाए? रणबीर बताओ। एक बार श्योर होइए, टंगस्टन। दोनों ऑप्शन दे देगा, क्या कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा बाबू, हीरा के 2 अपरूप का नाम बताइए। हीरा के 2 अपरूप, हीरा के 2 अपरूप के नाम बताएं। के नाम क्या है? कौन जानता है? हाथ उठाओ। आंसर के 2 अपरूप, कार्बन के 2 अपरूप। देखिए उल्टा बोल दिए। कार्बन के 2 अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। क्या होगा? हीरा व ग्रेफाइट। क्या होगा इसका उत्तर? हीरा और ग्रेफाइट बाबू। अगला क्वेश्चन, विद्युत से लगे आग को किस चीज से बुझाएंगे? किससे बुझाएंगे? विद्युत से लगे आग को किससे बुझाएंगे? उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। किससे बुझाएंगे? CO। अगला क्वेश्चन बताइए बाबू, ध्यान से सुनिए, यहां पर भी आके लिख सकते हैं कहीं से, जिससे जहां से आपको दिख जाए। विद्युत से लगे आग को किससे बुझाएंगे? CO2 से बुझाएंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए, विद्युत हीटर जो होता है, विद्युत हीटर किसका बना होता है? उसका जो लाल होता है गर्म होके, किसका बना होता है? किसका बना होता है? कौन बताएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा छोटू, नाइक्रोम का। किसका होगा? नाइक्रोम का। किसका होगा? तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले आए हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक बताइए। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का सही मात्रक जो भी पता है क्या होता है वो नहीं लिखेंगे। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जहां हाथ उठा था, हाँ, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर को लिखिएगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक, विद्युत शक्ति का नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं है, मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? हो जाएगा उत्तर वाट। क्या हो जाएगा?
ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का सही मात्रक। प्रतिरोध एकदम एग्जाम में ये सब आता है जो लिखवा रहे हैं, सब एक नंबरिया में रह गया। सही मात्रक क्या होता है? क्या होता है छोटू? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में बाबू कौन पाया जाता है? कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यह हो गया 32 क्वेश्चन। और फिर अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग।